जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करो साथियों आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा टेस्ट बैच पर। और एनएस मेहरा टेस्ट बैच ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थ्रेड, स्नैपचैट और गूगल वेबसाइट पर। साथियों साथियों आज की हमारी क्लास है हिंदी की। किसी की क्लास है हिंदी, और हिंदी में हमारा क्या टॉपिक चला हुआ है, क्या चला हुआ है बेटा। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, कहावतें या फिर ये था ना। हाँ साथियों आपका एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। और आज की क्लास हमारी हिंदी की, जिसका हमारा टॉपिक चला हुआ है लोकोक्तियाँ और कहावतें। और पिछले जो हमने क्लास की थी उसके अंतर्गत साथियों हमने किया था, कहाँ पर थे, लास्ट कौन सी थी। हम्म, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब गाय किया था। आज बारी हमारी चाय की। चाय करेंगे साथियों। पहले तो हम आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। ये नया साल 2026 आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, दुख दूर आपसे बहुत ज्यादा दूर रहे साथियों, जितना भी हो सके। घर में खुशियां खुशियां हो, चारों तरफ से खुशियां मिले आपको। आप नेक इंसान बने, सबसे पहले तो आप एक अच्छे इंसान बने, मानवता भलाई वाले कार्य करें, बेजुबान पशु पक्षियों के लिए अच्छे कार्य करें साथियों। यही हमारी मानवता की पहचान है। और खुशियां आपके गेट खोलने से पहले गेट पे खड़ी रहें कि अब गेट खुलेगा, अब इनके घर में खुशियां जानी है। ऐसा आपका हर प्रतिदिन गुजरे साथियों। उस परम पिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं, वो मालिक आपको तरक्की दे, बरकत दे साथियों। मेहरा परिवार की तरफ से साथियों आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल के बाद साथियों आज हमारी पहली क्लास है, और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट थोड़ा लिमिट वाले करें साथियों, क्योंकि ये लाइव क्लास होती है, इसमें सभी कमेंट देखते हैं। और जिसने भी साथियों मेरी स्टोरी मेंशन की नए साल पर, उसका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। नए साल की बधाई दी, गिफ्ट दिए, घर आकर मिले, बाहर मिले, सभी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, इतना प्यार प्रेम बनाए रखने के लिए, हमको इतनी इज्जत देने के लिए साथियों। आप ही के द्वारा बनाया गया इंसान हूं मैं भी, इतनी इज्जत दी, इस लायक समझा, इतना प्यार बनाया। मैं तो उस परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितना आपने मुझको प्यार मोहब्बत दिया, मालिक आपको उसका 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना, 10 लाख गुना वापिस करे। तो चलो साथी फिर ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास हमारी हिंदी की, और आज का हमारा टॉपिक है लोकवतियां और कहावतें। आज हम करेंगे साथियों छह वर्ग। लोकवतियां मैंने पढ़ लिया था। लोकवतियां होती है जो लोगों द्वारा कही गई है, जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। वो छोटी बात में बहुत गहरी गहरी बातें बोल दिया करते थे, उनको लोकवतियां बोला जाता है। आज की हमारी पहली है साथियों, लिखो, क्या लिखो, पहले लिखो चोर की दाढ़ी में तिनका। और इसकी क्या परिभाषा बनेगी। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब ये नहीं साथियों कि कोई चोर है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और उसमें तिनके फंसे हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब होता है कि जो भी अपराधी होता है या फिर जो कोई गलत काम करता है, उसके मन में हमेशा डर रहता है। जैसे कोई चोर है साथियों, और वो कहीं से तूड़ी भूसा चुरा के भाग रहा है, और उसके चेहरे पे दाढ़ी लगी हुई है, लेकिन उसने
मुंह तो ऐसे साफ कर लिया कि हाँ बाल बुल साफ कर लिया, लेकिन वो दाढ़ी साफ करना भूल गया। और वो आगे जाके पुलिस वालों ने, चेकिंग वालों ने पकड़ लिया, तो उसके दाढ़ी लगी हुई थी, दाढ़ी थी, गाड़ी के अंदर तिनके थे, वो वहां से फंस गया वो। और वहीं से कहावत बनी कि चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है, मतलब कि जो अपराधी होता है वो हमेशा अंदर से डरा रहता है। अपराधी या फिर दोषी क्या होता है? हमेशा डरता रहता है। नेक्स्ट, अगला लिखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी। चूहे घर में दंड पेलते हैं। और इससे क्या बनेगा? चूहे घर में दंड पेलते हैं, इसका मतलब होता है कमी, टोटा, नुकसान, हानि, हानि ही हानि। आप एक बात समझो साथियों, चूहे घर में दंड पेलते हैं मतलब आप दंड मार जावा, जिम मार जावा, कहाँ जावा पे गाड़ में दंड मारा। आप एक खुला मौसम देख कर दोगे नहीं, कि जैसे अपनी छत खुली हो, खुला ग्राउंड हो, स्टेडियम हो, या फिर ऐसा कोई खेत खात हो जहां पर भीड़ भड़ाका ना हो, आप एक कदे हाईवे पर डंड मारते देखे हैं भाई? दिन में हाईवे पूरी फ्लाईओवर 6 लेन चल रही है, साधन आने जाने लग रहे हैं, आप डंड मार रहे हैं भाई बीच में, और साधन वाले तंग हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, शांत मौसम, खुला वातावरण, और जहां पर कोई रोक टोक ना हो, वैसे ही है, चूहे क्या करेंगे? डंड तभी मारेंगे ना जब अपना मकान खाली होगा, घर में कुछ कमी होगी। जैसे एक कौन खाली है और अपने हमेशा सामान रहेगा, कीमती पेटी, ड्रम, ट्रक, बेड कुछ रहेगा, रिपोर्ट तो सामान उठा दिया, जगह खाली होगी, तो वो क्या होगी? चूहों के लिए तो खुला ग्राउंड हो गया ना। वो बात है, कहने की बातें हैं बस। इसका असली मतलब तो ये है कि हाँ भाई, कोई कमी हो जाना और उसके बाद ये काम होने। नेक्स्ट लिखो, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये बहुत फेमस है। क्या है? चमड़ी जाए पर क्या ना जाए? दमड़ी ना जाए। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये साथियों की, जैसे चमड़ी तो अपनी खाल होगी, त्वचा होगी, खाल, ये अपना गाछ पर है, खाल भग जाएगी, लेकिन दमड़ी नहीं जाएगी। दमड़ी होती साथियों प्राचीन टाइम, प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में वो क्या होता था, जो पैसा होता है ना अपना, आज का आप क्या सोचते हैं, रुपया बोलते हैं उसको, पहले हम क्या बोलते थे? पैसा, आना। और जो ये तरीका था दमड़ी, वो बनती थी, जो प्राचीन समय में पैसे के प्रकार थे वो ऐसे थे। पहले था कुटी कोड़ी, फिर कोड़ी, फिर दमड़ी, फिर दिल्ला, फिर अन्ना, फिर पैसा, फिर अब रुपया, ऐसे करके बनती थी साथी। इसलिए क्या बोला गया भाई, हम तो खाले उधड़ जाएगी, फिर हम पैसा नहीं देंगे, मतलब जैसे कोई लगान लेता है तो क्या करते थे वो, सेंटों के साथ मारते थे, सेंटा चाबुक उसके पीटते थे, लेकिन वो क्या करते थे? टैक्स लेते थे। और जो तेरे क्रांतिकारी होते थे उनको पीटते थे, वो क्या बोलते थे फिर? कि हम टैक्स नहीं देंगे, हमको चाहे मारो, पिटो, छेतो, कुटो, कुछ करो, हम सरकार को, राजा को, महाराजा को, जमींदार को, कुछ भी हो भाई, हम उसको टैक्स नहीं देंगे। तो उसके क्या बोलते? हमारी चमड़ी चली जाएगी, हम, लेकिन हमारे घर से चमड़ी नहीं जाएगी। ये कारण है। आगे समझे? और इसकी परिभाषा क्या बनेगी? बहुत ज्यादा कंजूस। इसकी परिभाषा बता रहा हूँ, महाकंजूस। लेकिन इसकी परिभाषा क्या थी पुराने समय में? ये था महाकंजूस, मतलब ये ऐसा इंसान कि अपनी खुद की परवाह नहीं, लेकिन किसकी परवाह है? पैसे की। और ऐसा काम कौन करता है? नहीं क्या देख रहा हूँ भाई, जो मैं पीछा करना लालची है, ये तो पैसा नहीं खर्च करके राजी, वो काम ऐसा है। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया वो साथियों क्रांतिकारी से रिलेटेड था। है कि समझे? कभी आप सोचोगे भाई क्रांतिकारी कंजूस होते थे और वो पैसे नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया कि कभी आप दमड़े में बोल जाओ,
ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या था। पैसे पहले फूटी कोड़ी, फिर कोटी, फिर कोड़ी, फिर दमड़ी, फिर दिल्ला, फिर अन्ना, फिर पैसा, फिर अब रुपया। नेक्स्ट लिखो। आगे समझे? दमड़ी वाला माँ कंजूस का मतलब ऐसा थी जो पैसा खर्च ना करे। अगला कुछ है नहीं, जय में भी नहीं, दूसरे जय में भी नहीं, फिर अइया में भी नहीं। अगला क्या आता है? टै वर्ग। ये था टै, टै में भी नहीं, फिर आता है ठै, ठै शब्द। और ठै से क्या बनता है? पहला ही मतलब चोर चोर मसेरे भाई, लाइक ड्राज लाइक। और इसका क्या बनेगा? ठठेरे ठठेरे। और फिर क्या बनेगा? ठठेरे ठठेरे बद लोवल। और इसकी क्या परिभाषा बनेगी? एक ठठेरे को दूसरे ठठेरे से काम पड़ना, एक इंसान को दूसरे इंसान से काम पड़ना, और उसको एक कंजूस को दूसरे कंजूस से काम पड़ना, या फिर एक चालाक को दूसरे चालाक से काम पड़ना, एक राजा को दूसरे राजा से काम पड़ना। इसी क्या बनेगी परिभाषा। और जो इसकी परिभाषा बनाएंगे हम, वो कैसे बनाएंगे? एक चालाक को क्या दूसरे चालाक, और चालाक से क्या पढ़ना? काम पढ़ना, काम पढ़ना। ऐसा हो जाता है जैसे कोई नाई है यार, जैसे हमारे परम मित्र है नाई, परम मित्र भाई से बढ़ के हैं, दिल के भाई हैं वो हैं, और कोई उसके पास दूसरा नाई आ जाए काम करवाने, तो क्या बोलेंगे उनको? कि एक नाई को दूसरे काम से, एक नाई को दूसरे नाई से काम पड़ना। तो उसके ऊपर परिभाषा क्या फिट बैठेगी? ठठेरे ठठेरे बदलोवल। आगे समझे भाई? एक आदमी को दूसरे आदमी से काम पड़ना, यानी कि ऐसा इंसान जो ये ऐसे पैसा वाले काम करता हो, और उसी को उसी के पैसे वाले काम करने वाले इंसान से काम पड़े। जैसे एक आईएएस को दूसरे आईएएस से काम होना। आगे सुना, ये वाला लिख लिया करो साथ को। और ये ऊपर वाला पता क्यों मिटाया हमने? यहाँ पे एक फैवर लिख रहा था, क्यों? क्योंकि शब्द ठहर स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो साथी नया आता है ना, उनको बताना पड़ता है। जो रेगुलर क्लास लेते हैं उनको तो पता है। अगला टैट है डा डा डैन है, ये आगे कोई शब्द नहीं है। अगला आता है तैवर्ग। तैवर्ग। और तैवर्ग में क्या आता है फिर? पहला लिखो तै। 3 लोग से मथुरा न्यारी। क्या प्यारी मथुरा। और इसकी क्या परिभाषा बनेगी? इसकी परिभाषा ये बनेगी साथियों, निराला ढंग, मतलब सबसे अलग। जैसे 5 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड है, तो उन्होंने क्या किया? 4 फ्रेंड, 4 फ्रेंड थे, उसमें गए किसी फंक्शन में गए, तो तीनों ने तो डाल लिया ब्लैक ब्लेजर कोट, ब्लैक शर्ट या फिर ब्लैक कोट, और एक ने डाल लिया व्हाइट। तो उसको क्या बोलेंगे? यार कमाल है यार, तो सबसे अलग हो रहा। हम सारे यार डाल रहे तो यार डाल रहे, मतलब 3 लोग से मथुरा नहीं आ रही भाई, तेरा नहीं आ रहा है, पंगे छिड़ रहे, हम किस तरह के हो रहे तो किस तरह हो रहा। नेक्स्ट लिखो आगे समझ में। अगला
और इसमें सिर्फ एक छोटा सा पड़ता है, ये बहुत फेमस है, तुम डाल डाल मैं पाक पाक। तो डाली डाली में पाता पाता, बोला नहीं यहाँ पे कई बार किसी ने, आज साल कर लग डाल लगा। आप यार भी बोलते हैं कि भाई जड़ लग तो सोचते नहीं है, और तो मैं जुत्ते काट का हूँ, बहुत फेमस आप बोल नहीं जब यहाँ जितना तो गिर के आ बने उतना तो मैं पता नहीं क्या है, जितना तो सोचा नहीं उतना तो दिमाग मेरा खराब हो रहा है, जितना तेरा मैं चालू बनने का दिमाग है। इस तरह की सो बात हमारा, इसका मतलब ये है कि भाई तो डाली डाली और मैं पात पात, मतलब जितना तो गिर के होगा नहीं उसका बाप हूं मैं, वो बात वही ऐसे होगी। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी चालबाजी को समझना। क्या करना? किसी चालबाजी को समझना, मतलब दूसरे क्या बोल सकते हैं? आगे सुने, ये बड़ा करो साफ देख लिया। मतलब भाई कोई अपने खिलाफ प्लान बना रहा, अगर कोई सा काम कर दे इसका तो गलत समझा करना, ये तो उड़ जाएगा, यू बदलेगा, उड़ जाएगा, मैं धोखा देगा। तो आप इसने क्या बोलेंगे? भाई जो दिन तर पैरे हैं नहीं वहां दिन मार पकवाएगा जा लिए, क्या बोलेंगे आप उसने कि तो जितना गिर के आवे नहीं दिन मार पकवा लिए, अंडा दिन सब पावा छोरे। आगे सुने, ये बात है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा था, हाँ तुम डाल डाल में पात पात। अगला, ताड़ से गिरा था खजूर में अटका। ताड़ से गिरा तो किस में अटका? और इसी क्या परिभाषा बनेगी? इसकी परिभाषा ये बनेगी कि एक खतरे से निकल दूसरे खतरे में पड़ना। और इसको क्या बोलेंगे हम? खतरे नहीं, खतरे। मतलब एक खतरा में से निकल दूसरे खतरे में पड़ना, मतलब पता समझते क्या हो? जैसे माड़ा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। जैसे एक बंदा था, वो रोडवेज बस में उतर गया, तो आगे फ्लाइंग आएगी, तो उस पर टिकट कौन दी, और वो बस में तो कूद गया, सोचा बचना तो फ्लाइंग वाला बच गया, क्यों फ्लाइंग आगे खड़ी थी तो बच गया। तो पीछे तो उसने क्या करा, मोटरसाइकिल वाले आवे थे, तो उस पर लिफ्ट लेकर उनके पीछे चढ़ गया।
तो थोड़ी ही दूर जान देवा बाइक एक्सीडेंट होगी। आगे समझे? इसका मतलब है कि भाई एक खतरा से निकला था, दूसरे खतरे में फिर पड़ गया, मतलब चोट उसको लगी। ये आपको समझाने के लिए कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है सच्चाई से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। 3 कनौजिए 13 चूल्हा। क्या 3 कनौजिए, उसे क्या बनेगा? 13 के चूल्हा। सही दिख रहा है? और इसकी क्या परिभाषा बनेगी? इसकी परिभाषा ये बनेगी, जितने आदमी उतने विचार। मतलब 4 लोग 40 बातें और 400 अफवाह फैलाते हैं। बोले नहीं करें कि अपना काम सिर्फ काम करना, अपने बारे में 4 लोग के सोचा अपना काम को नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी वो सोचेंगे तो फिर 4 लोग अपना बारे में क्या सोचेंगे, फिर वो तो उनका काम है भी, है कि नहीं? जितने व्यक्ति उतने विचार। और दूसरा एक और क्या परिभाषा लिख लो इसी की। वैसे मैंने तो एक बजे जितने व्यक्ति ने विचार, मतलब जितना मुंह उतनी बात। सुने होगा कि छोड़ना यार, जितना मुंह उतनी बात, वो भी लिख लो। ये लो, आगे सुनने। एक आपने वो फेमस तो सुना होगा कि हाँ भाई नुगाए करा है, ये वाला करो साहब, लिख लिया? एक बात तो सुनी होगी कि क्या करें कि भाई आपने तो सिर्फ अपना काम का मतलब रखना चाहिए, कोई अपना बारे में के सोचा, आपने के लेना है किसी से। हम्म, कोई अपना बारे में अच्छा सोच रहा, कोई माड़ा सोच रहा। अब 4 लोग अपना बारे में क्या सोचते हैं, वो तो उनका काम है। जो आप भी आए सोचेंगे फिर वहां क्या करेंगे? आगे समझे? ठीक, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखो। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। अलबत्ता सही नहीं दिख रहा है ना। और इसमें क्या बनेगा? जैसे देखो, आपने दिखता को नहीं ऐसी हिंदी बनाकर आप देखो तो भाई क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, जो प्राचीन समय में बनाई गई थी, या कवि क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि तन पर नहीं लगता, मतलब कि यार ऊंचा दुकान फीका पकवान, ये बात बोल सकते हो। या फिर कि अपने पास ऐसा कुछ है नहीं जिसके बारे में हम इतना कुछ बोल रहे हैं। शेख चिल्ली के, और शेख चिल्ली था कौन सा था, हवा में बातें करता था ना, शेख चिल्ली नहीं। और चलो छोड़ो, मॉडर्न बोले रहे इसके बारे में। इसी क्या परिभाषा बनेगी? शेखी बगारना। शेख चिल्ली नहीं, शेखी बगारना आएगा, जल्दी से निकल गया था उसमें, सॉरी। क्या बनेगा? शेखी बगारना।
मतलब कि फालतू का बोलना, बेवजह बोलना। नेक्स्ट लिखो। तिल्ली का तेल जले, मसालची का गर्द बड़े, या फिर सिर जले। हम्म, और इसी क्या परिभाषा बनेगी, मतलब कि भाई नुकसान किसी को और दर्द किसी को, क्या बनेगा? नुकसान किसी का, तकलीफ किसी को। और इसमें मरा कौन, रोवा कौन, ये वो बात है। वो लिख लिया करो साहब, बोल दे रहा करो यार। हम्म, ये नेक्स्ट लिखो। और तो ऐसे कोई बचा है? मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं होगा ना। अगर कोई बचा हो तो बता देना। अगला आता है हमारा थ। तैवरक का ये अगला शब्द क्या है? थ। और थैक से, थ से बहुत फेमस है। ये तो आपने बहुत फेमस सुना होगा साथियों। आप गाली भी देवा, और किसी की बेइज्जती करनी आप जल्दी बोलना, या फिर कोई अपना बारे में, किसी के बारे में कोई पूछा है तो आप उसने उल्टा बोलना चाहो लेकिन आप बोल नहीं सकते, तो आप क्या बोल लेंगे? ओ तो ऐसा, वाह, पूछा ना वैसे, और समझ ले, यू काम हो गया, और दोनों बराबर है, ऐसे बोला नहीं आप? ठीक है। इसका मतलब क्या था साथियों? अपने वादा से मुकरना। परिभाषा क्या बनेगी? वादे से मुकरना, धोखा देना, झूठ बोलना, वादा तोड़ना। और इसमें बढ़िया से क्या रहेगा? वादे से मुकरना है ना। आपको आसानी भी रहेगी, और शॉर्टकट भी है। नेक्स्ट। समझाने की जरूरत, आप तो खुद भी समझदार हो, खुद भी समझाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो साथी नए जुड़े हैं उनको बता दें, ये बढ़िया रहेगा आसानी से। अगला तैथ है। नेक्स्ट द। ऐसे कोई शब्द
ऐसा है वाक्य साथी जो मेरे को याद ना हो, आपको याद हो, कमेंट करना, कमेंट कर देना, मैं लिखता हूँ। अगला शब्द है द। अगर कोई वाक्य बच जाए साथियों, कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करवा देंगे। अपनी क्लास है यार, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं याद रहे टाइम पे, बाद में लास्ट में करवा देंगे। अपना काम में यही है, करवाना आपको और समझाना। अगर किसी साथी को याद ना आए तो जब ये यूट्यूब पर अपलोड होगी, अब तो लाइव चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास होगी, उसके नीचे कमेंट कर देना, जैसी अगली क्लास आएगी उसमें करवा देंगे। ये पार्ट इसलिए तोड़ तोड़ के करवाए जाते हैं ताकि कोई लाइन बच जाए, कोई वाक्य बच जाए, या फिर कोई ऐसी बात बच जाए साथियों जो बताने जरूरी है, टाइम पर याद ना आए तो अगले पार्ट में उसको करवाया जाए, वरना करवाने को तो मैं एक क्लास में करवा दूंगा सारा, क्या दिक्कत है? 10, 15, 25 और 15, 40, सारी 57 है साथी, 57 वाक्य है, तो मैं तो एक लाइन में करवा दूंगा। 1 मिनट के हिसाब से 57 मिनट लगा लो। एक अगर मैं एक एक मिनट भी लगाऊंगा ना इस पे, तो 57 मिनट होगी, मेरे तो 1 घंटा हो गया, ज्यादा ज्यादा सवा घंटा लगा लो, मैं तो सवा घंटा में कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन पता क्या साथी, जो बातें तो आ जाती है, जो आगे आ जाती है वो फिर बातें पीछे रह जाती है ना। अगर इस टॉपिक की बातें मैं दूसरे वाक्य में करूं या फिर दूसरी क्लास में करूं, तो फिर ये तो बात आजम सी नहीं हुई ना। तो बंदा कंफ्यूज आता है कि भाई टॉपिक क्या चला हुआ है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो इस करके ये तोड़ तोड़ के पढ़ाया जा रहा है। अगला देखो, दमड़ी की क्या गई, हांडी। हांडी समझोगे? हांडी, इसमें पे लास्ट लूसी रखा गी गाला, दमड़ी की हांडी गई और उसकी तो देखी गई। क्या हो गया? दमड़ी की हांडी गई और उसकी क्या देखी गई, औकात पहचानी गई। उसकी लगा लो, कुत्ता लगा लो, क्यों किसी जानवर को बदनाम किया ना। दमड़ी की हांडी गई, उसकी औकात पहचानी गई, ये किसी के लिए भी लागू हो सकता है साथियों। मेल फीमेल, मैन वुमन, बेजबान पशु पक्षी, इंसान, क्योंकि आजकल तो सबकी फितरत ही ऐसी हो गया ना, जो भी देखे एक दूसरे को दुख देने पे तैयार हुआ है। इसमें क्या बनाएगा भाई, हमारा छोटा सा नुकसान हुआ, चल कोई बात नहीं, लेकिन तेरी तो असलियत हमने पता लग गई। जैसे हम किसी को अपना घनिष्ठ मित्र बना लें, कोई मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उस पर कितना ट्रस्ट करेंगे, इतना विश्वास करेंगे कि ये यार हमारे खिलाफ षड्यंत्र दे सकता, या फिर हमको धोखा दे सकता है, या फिर ऐसा हमारे मन में ख्याल ही ना आए कि भाई हमें जब उसकी जरूरत पड़े, या फिर ऐसा कोई काम हो जो सिर्फ वही कर सकता है और वो टाइम पे आके मुकर जाए, मना कर दे, या फिर ऐसी समस्या पैदा आ जाए कि भाई जो हमारे अकेले के बस की नहीं, लेकिन हमें उसका किसी का साथ चाहिए, लेकिन जिसका साथ चाहिए हमें साथ ना दे पाता, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि मां तो देखी जाएगी मारे गल जो फिर बने, लेकिन बने, लेकिन तेरी असली तमन्ना पता लगेगी तो खड़ा टाइम पे धोखा देने वाला। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे हम, इसकी परिभाषा बनाएंगे, दमड़ी का फया भी तो बता है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब कोटी कोड़ी कोड़ी दमड़ी दिल्ला, पैसा आना पैसा, मतलब मामूली, वस्तु के बदले। असली सच्चाई पता चलना है। ये तो ये हो गया, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि समय पर, नहीं समय पर नहीं, थोड़ी हानि, थोड़ी हानि पर क्या होना, थोड़ी हानि पर सामने का क्या होना, थोड़ी हानि पर सामने की क्या होना, सही पता लगना, या फिर औकात देखी जाना, उसकी जान पहचान होना,
हानि पर उसका पता लगना, हानि पर। और शॉर्टकट लिखो उसको, थोड़ी हानि से, हानि से क्या होना, थोड़ी हानि से उसकी क्या होना, चालाकी पकड़ना। ये लो, इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता साथियों कुछ भी। थोड़ी हानि से उसकी क्या होना, चालाकी पकड़ना। होगी बात सही कि भाई मारा तो घाटा होया तो है भाई, लेकिन तेरा मानना पता लग गया भाई तो किस। ये वाला लिख लिया करो साफ, कमेंट कर दिया करो पहले ही। जब ये पता लगे ना कि हाँ भाई यहाँ पे बोर्ड कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे साफ करेंगे, पहले ही कर दिया करो ताकि मुझको बार बार बोर्ड पे ना देखना पड़े, कमेंट ना पड़े, नहीं पड़े साथियों। अच्छा एक बात है ना साथियों, मैं सही तो पढ़ा रहा होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, समझदार होगा। देखो कोशिश तो पूरी करता हूँ मैं आपको समझाने की, हरियाणवी लैंग्वेज में पढ़ाने की, क्योंकि पढ़ाई का भी एक मान मर्यादा होती है साथियों, लिमिट होती है, उसमें भी लिमिट में बोलना पड़ता है, वरना मैं तो सारे शब्द हरियाणवी में बोल दूंगा, हाँ यह बात नहीं होगी। लेकिन फिर आप थोड़ी थोड़ी आपको अच्छी लगेगी, एक दो क्लासें, तीन चार क्लासें, पांच छह क्लासें, छह सात महीने, फिर आप बोर खुद ही हो जाओगे, बोलोगे क्या यार इसको सर को अकेले ने सारा हरियाणवी पढ़ा हुआ है, क्योंकि हर जगह हरियाणवी काम नहीं है ना, हमको हरियाणवी में सिर्फ हम समझ सकते हैं, लेकिन लिखना हमको किस में, हिंदी में। तो इस करके मैं सोचता हूँ साथी आपको हिंदी में पढ़ाया जाए, ताकि आपको आसानी भी रहे, लिखने में, पढ़ने में, समझने में भी, और जवाब देने में भी। चलो नेक्स्ट लिखो, ये हमारा क्या चल रहा है, द, चलो छोटो, तय वर्ग लिखो, तय था द। और नेक्स्ट में क्या था, दमड़ी की अंडे की और उसकी क्या होगी, औकात पहचानी देगी। दमड़ी की बुलबुल और 9 टका दलाली। मतलब कि यार बस क्या बोले, 100 रुपया की बुरशट पहन रहे यार, उसके ऊपर फैशन करवा रहे, ब्लेजर कोट वाले, एड़ना भी स्टाइल मरवा लिया, एड़ना भी स्टाइल मरवा लिया, कलर पर भी स्टाइल बनवा लिए, और वह क्या हो गया, 100 रुपया की बुरशट थी वह, अगर वह पैट भी जाती खराब भी हो जाती तो 100 रुपया घट होता, लेकिन आपने उसमें फैशन करवा करवा के, स्टाइल करवा करवा के अपने 700 800 करवा ली, डिजाइन कटवा कटवा के, वो बात है, ठीक है। आगे समझे, इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे हम, काम साधारण, खर्च देख, मतलब उनका दुकान नहीं, उनका दुकान नहीं, ये लिखो बस, छोड़ो, हम तो नहीं बोलते कुछ, सिर्फ काम से कम। नेक्स्ट, दाल बात मूसचंद, और इसी क्या परिभाषा बनाएंगे भाई, दाल बात में मुसलचंद, भाई तो कौन, अब पता नहीं, अब कुछ नहीं, अच्छे में दुल्हन की चाहती, मतलब कि कोई लेना देना नहीं, बीच में तीसरा तेली, समझोगे। हाँ, तो क्या बनेगा इसका, बेकार दखल, बेकार दखल, दखल अंदाजी,
दखल अंदाजी, ऐसे में बेकार दखल अंदाजी मतलब तो कौन मैं तेरा मेहमान है, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, पूछी नाछी आग में बहुगी ताछी। नेक्स्ट लिखो। और इसे क्या बोलते हैं हम? दूर के डोल सुहावने। नेक्स्ट लिखो। इसने पता क्या है कि भाई आप जिसका बारे में किसी का बारे में अच्छा सुना नहीं तो आप दूर तक के सुनाएंगे, अच्छे सुनाएंगे, लेकिन अपना उसकी असली सच्चाई कब पता लगेगी? या तो हम उसके पास में रहते हो या उसके घर में रहते हो या फिर हमारे आस पड़ोस में रहता हो। मतलब कोई इंसान अपने दूर है तो आपने क्या सोचता है यहाँ पे भाई अच्छा होगा भाई, क्यों हमने तो कभी मिले नहीं, पूछे तो अच्छे नहीं, तो हमने सुने तो अच्छा ही सुना, क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में सुना तो अच्छा ही सुना। लेकिन उसकी वास्तविक सच्चाई, अच्छाई, बुराई, उसकी कमियां या फिर उसे काम करने का तरीका होगा हमें कब पता चलता है? हमें को पता तभी चलता है ना जब हम उसके साथ रहते हैं, उसके पास रहते हैं या फिर आस पास रहते हैं या फिर हमारी नजरों के सामने रहता है, वही बात है ना। तो क्या बोल रहा कि भाई दूर की थी तो आज क्यों है भाई, ये बलवाई की दुकान पे जलेबी दे रहे हैं, समोसे दे रहे हैं, रसगुल्ले दे रहे हैं, अपने के अच्छे हैं और मीठे हैं अपने ना के तो बढ़िया, क्यों? चाहे वहां 2 दिन पुराने हो चाहे 3 दिन पुराने हो, आपने देख दे के भी रह वादर ही है, अच्छे हो गए। लेकिन आपने उसकी सच्चाई का कद पता लगा जब आप उसने टेस्ट कराएंगे, उठा के देखेंगे। वही बात क्या है, दूर दूर के डोल सुहावने बने, मतलब दूर की चीजें क्या होती है, अच्छी होती हैं। और इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे हम? वैसे तो परिभाषा ऐसे बन गई, दूर के डोल सुहावने मतलब दूर की चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन हम इसमें शॉर्ट कर बनाएंगे। मतलब दूर के सारे सही हैं, दूर से सभी सही, बस इसे शॉर्टकट नहीं होता। दूर से सभी ठीक, ये लो आगे सुन में। ये रागे तलगाने है ना। कोई ये बड़ा करो साफ, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। देसी मुर्गा विलायती बोल। समझ गए? और इसकी क्या परिभाषा बनेगी? मतलब आपने दो रह की चीज और एक्टिंग करा बैठ की, मतलब समझ गए सभी। ऐसा काम करता है, ऐसा कार्य है जो उसके लेवल का ना हो, अनुचित कार्य है बस। समझे तो आप सभी हो, मेरे बोलते ही समझाते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अनुचित कार्य मतलब ऐसा कोई कार्य यार जो मिले ना यार, मुर्गा देसी है लेकिन वो बोल कौन कैसा रहा, विदेशी रहा तो वो कैसे जम होगी बात, नहीं होगी ना।
हाँ, अगर कोई विदेश से आए, अगर आके ये विदेश में बोल इंग्लिश में बोले तो हम माने, हाँ भाई कोई दूसरा से आ रहा है। जैसे अपना ही कोई दोस्त है, अपने दौरे पढ़ा बढ़िया कुछ करया, लेकिन अपने दौरा ऐ के घर आया के इंग्लिश में लग जा बोलन, हाय ऐसे वो कमाल से लग जा बोलन सी, मैं तो कहेंगे ओ भाई डट जा, जड़ते हो रहा तो पैदा येड़ा रहने दे यार, ना फालतू की एक्टिंग करे यार, मतलब ऐसा कोई काम ना करे जो माने ना सुहा रहने दे यार, वहां बात फेंक लेगा तो दो लपेटी जावे, समझी होगा। नाच लिखो। दो दाल गए। ये लो जी। और आप इसने क्या बोले, हाँ भाई दुधली कहेंगी तो लात भी अच्छी भाई, मतलब जिसका अपना फायदा होता साथियों, अगर वो अपने मारे पिट्टा अच्छे तो कोई दिक्कत नहीं यार, छोटे पीटे भी खा लेंगे, लेकिन एक फायदा तो अपना अच्छा काम तो होने लग रहा है, अपना उसका फायदा तो है, लाभ तो है, समझोगे। अब आप ड्यूटी करा, हम ड्यूटी करें, अगर हमको हमारा सीनियर उल्टा बोल ले, कुछ भी बोल ले यार, तो क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, बस सीनियर है भाई। या फिर कोई एम्प्लॉय है साथियों, किसी ऑफिस कंपनी में जॉब करता है, लेकिन उसका जो बॉस है उनको ज्यादा काम करवाए, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करे, या फिर उनको अपशुद्ध बोले तो क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं भाई, खान में दे रहा भाई और क्या कराना, ये बात होगी नहीं। यही बात ऐसा कि दारू का खिलाफ भी बोले, मतलब ऐसा इंसान जिससे हमें फायदा हो, हमें फायदा पहुंचा रहा हो, लेकिन उससे हमें थोड़ी सी हानि हो तो हम उसको क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं, मतलब इसका शॉर्टकट क्या बनाओगे, बनाओ। लाभार्थी, मेरी है लाभार्थी से थोड़ा हानि भी अच्छी। ये लो, ये इसका शॉर्टकट बनेगा साथियों, लाभार्थी लाभार्थी, लाभार्थी से थोड़ी हानि भी सही, मतलब कि उस इंसान से, उस वस्तु से, उस कुछ भी लगा लो इसमें साथियों, कोई वस्तु है जिससे हमें फायदा हो रहा हो, जिससे वजह से हम कुछ हो, अगर हम इससे थोड़ी सी हानि मिले तो क्या होती है, वो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, बस चलती रहा करे, के बोलेंगे यहाँ पे कि चलती रहा करे, छोड़ दो बात में। आगे सुन, आगे सुन, लाभार्थी से थोड़ी हानि भी सही। नेक्स्ट लिखो, लिख दिया, लिख दिया बेटे, ये लिख रखा दाल बात है मुझसे चल दे, आगे लिख रखा देखो। अगला शब्द क्या था हमारा, और तो नहीं कोई बता, देख लो बेटा, कोई रह गया तो चलो कोई नहीं, आप कमेंट कर लेना, मैं देख लूंगा क्या रह गया। हाँ, थैंक यू बेटे, आगे लिखो, दूध का जला छाछ को भी क्या करता है, फूंक कर पीता है, ऐसे नहीं। और इसमें क्या होगा, एक बार हानि आने पर दूसरी हानियों से बचकर रहना, मतलब एक बार धोखा खाने के बाद दूसरे धोखे से बच के रहना, ये परिभाषा बनेगी ना इसकी। और हम इसकी शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, एक हानि होने पर दूसरी हानि से बचना, शॉर्टकट तो ये बनेगी ना।
ये लिखें फिर धोखा खाने पर दूसरे दो धोखा खाने पर दूसरे धोखे से बताओ। ये लो, आगे समझे। अच्छी बात है, अगर आ गया तो आना चाहिए, क्योंकि अपना काम में आपको समझाना है। ये वाला करो, साफ लिख लिया। अगला कुछ बचा है? थैंक यू बेटे। ऐसे ही बताते रहा करो ना कि हाँ भाई ये रह गया, ये रह गया, ताकि हमको भी याद रहे कि हाँ ये शब्द कराना था, ये वाक्य रह गया। अगला अगला क्या है? धोबी का कुत्ता, नागर का और नागाट का। ये होता ना। धोबी का कुत्ता, घर का, नागाट का। और इसका शॉर्टकट क्या लिखेंगे? निकम्मा, नल्ला, बेरोजगार, मतलब चारों तरफ हानि। ये भी लिख सकते हैं, ये ना तो उसको उस साइड में लाभ हो रहा है, ना उस साइड में लाभ हो रहा है। ये कितनी सच्चाई साथ इसका तो मुझको पता नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये कुत्ता नहीं, ये कुत्ता बोला जाता है। धोबी का कुत्ता, नागर का, नागाट का। क्योंकि जो कुत्ता होता है ना धोबी का, वो उसको क्या करता है, कपड़ों को पीटता है। जैसे यहाँ पे पिट्टे करा, थापी गला, डंडी गला, दरियाना है, छोड़ाना है, पिट्टे नहीं करा ऐसे, वो होता है। ऐसे बोला जाता है कि ये धोबी का जो कुत्ता है, नहीं ये कुत्ता नहीं होता, ये कुत्ता होता था। और कुत्ता का शॉर्टकट करते 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 फिल्टर मार दे कुत्ता से कुत्ता को ले आए, और वाक्य क्या बना, धोबी का कुत्ता नागर का ना काटता, ऐसे माना जाता है। वैसा मेरा ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैंने भी सुना है इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? निकम्मा लिखो पहले तो, बेरोजगार लिखो। हम भी भाई बेरोजगार हैं, जैसे आप किसी ने डांट मारनी हो बेरोजगार तक ही कहेंगे। तो भी नहीं किसी इल्ला दोगा मेरे यार, तो हम ही साधन में अड़ोंड फिर जाओ, कदे पढ़ना मतलब, ना तो नुना जाऊगा, ना तो नुना जाऊगा, ना तो नुआ भाई तो घर बैठे का पढ़े ले, ना तो नु भाई कोई बाहर लिख रहा तो काम में धंधा देख ले। वो बात है। ऐसे डांट मार जाती है, के बोले यहाँ पे दो कुत्ता नहीं, घर का नहीं का मतलब निकम्मा। पहले तो क्या लिखो इसको, निकम्मा। हम्म। और दूसरा क्या है? व्यर्थ, व्यर्थ ही लगा लो। बेरोजगार लगा लो, बेरोजगार तो रहने में ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी फिर। क्या लगाओ इसको? व्यर्थ लगा लो। और क्या लगाओगे? किसी भी काम का ना होना, मतलब उसे क्या बोलते हैं हम, जो किसी काम का नहीं होता? व्यर्थ, निकम्मा।
बेरोजगार, निकम्मा, व्यर्थ। कोई और शब्द बताओ क्या होता है? करो। नहीं, इतने भी ना बेइज्जती करो यार। ले भाई। रवि बेटा ये ले। खुश। नेक्स्ट लिखो। हेलो। हाँ जी। क्लास में बेटा, लाइव क्लास चल रही है, बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, लाइव चल रही है बेटा। हिंदी की चल रही है, ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ओके। अगला लिखो। अगला क्या आता है? न शब्द क्या आता है हमारा? न शब्द। और कोई बचा है? दै धनुष वाला शब्द। हम्म, मेरे हिसाब से कोई बता नहीं। अगर कोई बता तो बता देना। उसने बताया ना। कोई बात नहीं, बता देना आप। अगला न। न शब्द। और इसमें क्या बनेगा? पहला, न कारखानों में तूती की आवाजें। पहला तो ये है। न देने न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, ये बढ़िया। ये लो जी, मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसे क्या मतलब है? ये यार, ना तो समस्या होगी, ना टेंशन होगी। ना तो हम ओढ़ जावांगे, ना हमारा आवेंगे। ना तो वो हमारा आवेंगे, ना हमारा ज्यादा खर्चा होगा। ना तो वो फोन करेगा, और ना फालतू की मन्ना बढ़ेगी लेनी पड़ेगी। आगे समझ में? ना तो उसके लिए यार दोस्ती लानी, ना उसकी टेंशन लेनी। खुद से बना लो। और इसी की क्या परिभाषा बनेगी? टेंशन को ही खत्म करना, या फिर जहां से मेन टेंशन स्टार्ट होती है साथियों, उसको समाप्त करना, या फिर झगड़ा का कोई कारण है, उस कारण को समाप्त करना। या फिर ऐसा कुछ कार्य हो गया जिसके कार्य करने से आपने यार अशांति मिले, दुख तकलीफ मिले, टेंशन मिले, तो आपने वो कारण ही नहीं करना, वो काम में नहीं करना। झगड़े का कारण निपटना। क्या लिखेंगे हम? झगड़े के कारण को निपटाना। ले जी, एक के में लपेट दिया मैंने भाई। ऐसा कोई काम जिससे भड़क होंगी हो, टेंशन होंगी हो, झगड़ा होंदा हो, आपने वो काम में नहीं करना। ये वाला लिख लिया। करो साहब इसको। ये साथियों की पसंद थी कि सर पहले ये करवाया जाए, वरना मैं वो करवाता। नकार खाने में तूती की आवाजें। और वो क्या होता है? वो होता है कि भाई, जहां पर कोई ऐसा कार्य हो रहा हो, बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका हो, और वहां पे जाके आप बोलना, या फिर कोई जलसा हो रहा हो, डीजे बज रही हो, और डीजे में जाकर आप बोलने लग जाता, अपनी आवाज कहाँ सुनेगी? नहीं सुनेगी। नहीं, नहीं। ऐसे
वही बात है कि यार ऐसा कोई कार्य जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हो, और वहाँ पर हम जाके चिल्लाएं, बोलें, रिक्वेस्ट करें, तो वो सुनाई ना हो। क्या लिखेंगे हम इसको? न कारखाने में तुत्ती की आवाज़। न कारखाने में किसकी आवाज़ है? और इसी क्या परिभाषा बनेगी? मतलब सुनवाई ना होना। नेक्स्ट, कारखाने में सुनवाई ना होना। ये बोल दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ना तो 9 मन तेल होगा ना रात नाचेगी। ये भी लिख लो, न देने के 9 बहाने, ना देने के क्या 9 बहाने। ठीक है, ना देने के 9 बहाने। और इस पे क्या बनाएगा कि जब आपने कुछ देना है तो बहाने मारने हैं। कितने बहाने मारने? 9। यानी कि ऐसा कोई काम जो हमने करना ही नहीं, लेकिन उस काम करने के एवज में हमने इतनी बातें सुनाना, इतनी बातें बोलना, जो अगला बंदा खुद कन्फ्यूज है कि भाई करना चाह रहा है कि सच में नहीं करना चाहता। और वाई परिभाषा बनाएगी यार, ये लिख दो, ना देने के 9 बहाने। मतलब ऐसा क्या शॉर्टकट बनाओगे? कुछ है शॉर्टकट बनाने का? ना देने के 9 बहाने, इसको सीधा लिख दो, है ना। और क्या लिखोगे इसको? ना देने के 9 बहाने मतलब ना देने के, मैं शॉर्टकट देख रहा हूँ, मेरे ऊपर बात तो आती है कि भाई देने के लिए बहाने बनाना। न देने पर बहाने बनाना, परिभाषा क्या बनेगी? ना देने पर बहाने बनाना। तो बनाने को तो ये है, परिभाषा इसकी है। मैं शॉर्टकट देख रहा था कि जैसे आपको कोई अच्छी लगे। चलो, आप बता देना, बना लेना अच्छा सा, और मेरे को बता देना, मैं भी कमेंट में मेंशन कर दूंगा। कमेंट पिन कर देंगे कि हाँ भाई अच्छी है कमेंट। अगला, नदी में रहकर मगर से बैर। मतलब जिसके साथ रहना उसी के साथ गद्दारी, मेन कारण तो ये है। साथ रहकर
लड़ाई करना, है ना। हम्म, बेटा ये आपने जो जवाब दिए हैं वो जवाब तो ठीक है, लेकिन वो पर्सन के उत्तर की दृष्टि से फिट नहीं बैठते। और हमको वो शब्द लिखने हैं जो यहाँ पे मान मर्यादा में भी रहे और उत्तर भी सही लगे और उत्तर भी फिट बैठे। हम्म, लेकिन जो आपने बोला है वो भी ठीक है कि भाई जिसके अधिकार में रहो उसी के साथ लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन इतनी लंबी थोड़े लिखनी है हमने, लंबा तो लिख रखा है। इसी से समझ में आना है कि भाई नदी में रहना है, भाई हाँ भाई जिसके साथ में रहोगे नदी में रहोगे, और मगर से बैर मतलब मगरमच्छ से लड़ाई करना, बात तो वही है, लेकिन वो लंबा हो गया ना। ये देखो, इसे शॉर्टकट में लिखो, साथ में रहकर धोखा। ये लो आपका भी जोड़ दिया, हमने हमारा भी जोड़ दिया, और जिसकी सही परिभाषा थी वो भी जोड़ ली। ये वाला करो साहब, आगे समझे, करो साहब।